हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदिक हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स। आज हम चीनी के गुणों के बारे में जानेंगे कि वह हमारे लिए कितनी सही और कितनी नुकसानदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक तकनीक के विकास के पूर्व कहीं भी शक्कर खाद्य पदार्थों में प्रयोग नहीं की जाती थी। मीठे फलों अथवा शर्करा युक्त पदार्थों की शर्करा कम से कम रूपांतरित कर उपयुक्त मात्रा में प्रयोग की जाती थी। इसी कारण पुराने लोग दीर्घजीवी तथा जीवन के अंतिम क्षणों तक कार्य सक्षम बने रहते थे। आजकल लोगों में भ्रांति बैठ गई है कि सफ़ेद चीनी खाना सभ्य लोगों की निशानी है तथा गुड़, शीरा आदि सस्ते शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ गरीबों के लिए है। यही कारण है कि अधिकांश उच्च या मध्यम वर्ग के लोगों में डायबिटीज़ रोग पाया जाता है। सफ़ेद चीनी शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देती, अपितु उसके पाचन के लिए शरीर को शक्ति खर्चनी पड़ती है और बदले में शक्ति का भंडार शून्य होता है। उल्टा वह शरीर के पोषक तत्वों का शोषण करके महत्व के तत्वों का नाश करती है। सफ़ेद चीनी इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि पर ऐसा प्रभाव डालती है कि उसमें इंसुलिन बनाने की शक्ति नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप डायबिटीज़ जैसे रोग हो जाते हैं। शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट में शर्करा का योगदान प्रमुख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिफाइंड शुगर का ही उपयोग करें। चीनी एक धीमा एवं सफ़ेद विष है। जो लोग गुड़ छोड़कर चीनी खा रहे हैं उनके स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट आई है, ऐसी एक सर्वे रिपोर्ट है। ब्रिटेन के प्रोफेसर जॉन वुडविंग चीनी को सफ़ेद विष कहते हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि शारीरिक दृष्टि से चीनी की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जितना दूध, फल, अनाज और शाक भाजी उपयोग में लाता है, उससे शरीर को जितनी चाहिए उतनी शक्कर मिल जाती है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि चीनी से शक्ति मिलती है, परंतु यह बात बिल्कुल भ्रमजनित है, वास्तविकता से बहुत दूर है। चीनी में मात्र मिठास है और विटामिन की दृष्टि से तो यह मात्र कचरा ही है। चीनी खाने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्त वाहिनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं। इसके कारण से रक्त दबाव तथा हृदय रोग की शिकायत उठ खड़ी होती है। एक जापानी डॉक्टर ने 20 देशों से खोजकर यह बताया था कि दक्षिणी अफ्रीका में हब्सी लोगों में एवं मासाई और सुम्ब्रो जाति के लोगों में हृदय रोग का नामोनिशान भी नहीं है, कारण कि वे लोग बिल्कुल भी चीनी नहीं खाते हैं। अत्यधिक चीनी खाने से हाइपोग्लूकेमिया नामक रोग होता है, जिसके कारण दुर्बलता होती है, झूठी भूख लगती है, कांपकर रोगी बेहोश हो जाता है। चीनी के पचते समय एसिड उत्पन्न होता है, जिसके कारण पेट और छोटी आंतड़ी में एक प्रकार की जलन होती है। कूटे हुए पदार्थ 20% अधिक एसिडिटी करते हैं। चीनी खाने वाले बालक के दांत में एसिड और बैक्टीरिया उत्पन्न होकर दांतों को हानि पहुंचाते हैं। चमड़ी के रोग भी चीनी के कारण ही होते हैं। अमेरिका के डॉक्टर हनिंगटन ने शोध की है कि चॉकलेट में निहित टायरामीन नामक पदार्थ सिरदर्द पैदा करता है। चीनी और चॉकलेट आधा शीशी का दर्द उत्पन्न करती हैं। अतः बच्चों को पिपरमेंट गोली, चॉकलेट आदि शक्कर युक्त पदार्थ से दूर रखने की सलाह दी जाती है। अमेरिका में 98% बच्चों को दांतों का रोग है, जिसमें शक्कर तथा इससे बने पदार्थ जिम्मेदार माने जाते हैं। रिफाइनमेंट के कारण चीनी में किसी प्रकार के खनिज, लवण, विटामिन या एंजाइम शेष नहीं रह जाते, जिससे उसकी निरंतर प्रयोग से अनेक बीमारियां एवं विकृतियां पनपने लगती हैं। अधिक चीनी अथवा मीठा खाने से शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का संतुलन बिगड़ता है, जो सामान्यतः 5 और 2 के अनुपात में होता है। चीनी पचाने के लिए शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है तथा इसकी कमी से अर्थराइटिस, कैंसर, वायरस संक्रमण आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। अधिक मीठा खाने से शरीर के पाचन तंत्र में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने लगती है, जो अपच, अजीर्ण, चर्म रोग, हृदय रोग, कोलाइटिस आदि संबंधी बीमारियों की वृद्धि में सहायक होती है। शक्कर के अधिक सेवन से लिवर में ग्लाइकोजन की मात्रा घटती है, जिससे थकान, घबराहट, सिरदर्द, दमा, डायबिटीज़ आदि अन्य प्रकार की व्याधियां घेरकर असमय ही
काल के गले में ले जाती हैं। लंदन मेडिकल कॉलेज के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लुइकिन अधिकांश हृदय रोग के लिए शक्कर को उत्तरदायी मानते हैं। वे शरीर की ऊर्जा प्राप्ति के लिए गुड़, खजूर, मुनक्का, अंगूर, शहद, आम, केला, मौसमी, खरबूजा, पपीता, गन्ना, शकरकंद आदि लेने का सुझाव देते हैं। हृदय रोग के लिए चर्बी जितनी ही जिम्मेदार है उतनी चीनी भी है। कॉफ़ी पीने वाले को कॉफ़ी इतनी हानिकारक नहीं जितनी उसमें चीनी हानिकारक होती है। सफ़ेद चीनी एक प्रकार का नशा है और शरीर पर वह गहरा गंभीर प्रभाव डालती है। सफ़ेद चीनी को चमकदार बनाने की क्रिया में चूना, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, अल्ट्रामरीन ब्लू तथा पशुओं की हड्डियों का चूर्ण उपयोग में लिया जाता है। चीनी को इतना गर्म किया जाता है कि प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, अमृत मिटकर विष बन जाता है। सफ़ेद चीनी लाल मिर्च से भी अधिक हानिकारक होती है। उससे रक्त दबाव, प्रमेह, मूत्र विकार और गुप्त रोगों का जन्म होता है। गुप्त रोगों से ग्रस्त पुरुष और महिलाएं चीनी का त्याग करके अद्भुत लाभ उठाते हैं। भोजन में से चीनी को निकाले बिना दांतों के रोग कभी ना मिटेंगे। जिन्हें दीर्घायु होना है, सदैव स्वस्थ व प्रसन्न बने रहना है, साधना में जीवन बिताना है, ऐसे लोग शक्कर को यानी चीनी को पूर्णतः त्याग देवें अथवा सप्ताह में 1 या 2 बार चीनी रहित आहार लेते हुए दैनिक जीवन में इनका अत्यल्प सेवन करें। साधक परिवारों में खाद्य पदार्थों में चीनी का अत्यंत अल्प सेवन करना चाहिए। इससे आरोग्यता, प्रसन्नता बनी रहेगी तथा ईश्वर भक्ति में अधिक मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो से आपको अधिक जानकारी मिली हो तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।